प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। जागा जागा महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। एक राजा थे तो एक रानी भी थी। राजा साहब के ब्याह का कुछ ही दिन हुआ, गुरु भाई बहना की रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो राजा कहते हैं कि सुनो रानी, यदि पुत्र हुआ तो राजकुल का वारिस, और पुत्री हुआ तो उसे घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना, रानी कहती है एक ऐसा शर्त है महाराज, ये शर्त हम नहीं मानेंगे। हम काहे मानेंगे ये शर्त? हम भी एक बेटी हैं किसी का। राजा बोले कि तो हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, उसका गोद नहीं लेंगे। रानी बोली महाराज, आप मुड़कर उसे कब मत देखिए, कभी मत देखिएगा, यही ना? बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, शर्त ही रहा कि बेटी होगा तो हम उसे कभी पिता का दर्जा नहीं देंगे कि हम पिता हैं उसके, बेटी का मान नहीं देखेंगे उसको। रानी स्वीकार कर ली। गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना हुआ तो 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली। राजा को पता चला कि मेरा कुल में एक पुत्र हुआ है। रानी जो थी गुरु भाई बहना, रानी छुपा ली। रानी अपने पुत्री के बारे में राजा से नहीं बताई। राजा से बोली कि मेरा पुत्र हुआ है। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, रानी से बोले कि रानी देखिए, हम बोले ना कि मेरा पुत्र होगा, मेरा राजकुल का वारिस पुत्र रहेगा। आप झूठ के बेझिझक इतना कर रहे थे। रानी बेचारी डर गई। अब गुरु भाई बहना, जब रानी का 40 दिन हुआ, उसके बाद से भगवान के मंदिर जाने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मेरा पुत्री का रक्षा आपको करना होगा, मेरा पुत्री का रक्षा आप ही करेंगे, आपके बिना उसका संसार में कोई सहारा नहीं है। हे महादेव, मेरे पुत्री को बचा लीजिए। गुरु भाई बहना, अब बेचारी प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। धीरे 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 जब वो कन्या बड़ी होने लगी तो वस्त्र तो पहनती थी बेटा का, लड़का का, लेकिन गुरु भाई बहना बेटी थी तो एक दिन बेटी का रूप अचानक दिखाई दे देता है कि ये लड़की है। संसार जान जाता है गुरु भाई बहना, छुपाए भी नहीं छुप सकती। स्त्री का जाति होती है, जो कन्या होती है, तो संसार में कोई समझ लेगा कि ये बेटा है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद गुरु भाई बहना वो खुद को अपने आप साबित कर देती है कि हम बेटी हैं। गुरु भाई बहना, ये लड़की थी, इसे भी पता था राजा के बेटी का कि हम एक लड़की हैं। अपने माँ का से कहती थी कि पिताजी, माता जी, आखिर मुझे लड़कों वाला वस्त्र क्यों देती हो, लड़कों वाला मान सम्मान क्यों करती हो? गुरु भाई बहना, 12 बरस की कन्या हो गई, अब शादी का योग हो गई। राजा कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, इसका विवाह करना है। तो गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैंने 12 वर्ष तक आपसे छुपाया, लेकिन ये जो है मेरा बेटा नहीं, बेटी है, इसका विवाह का तैयारी कीजिए। राजा कहते हैं कि हे रानी, तूने इतना बड़ा धोखा दी हो तो तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा।
इस कन्या को हम अपने राज से, राजमहल से दूर कर देंगे, त्याग कर देंगे, घर से निकाल देंगे। रानी रोई गिड़गिड़ाई गुरु भाई बहना, लेकिन राजा नहीं माने। वो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की शिष्या थी गुरु भाई बहना। वो लड़की जो थी भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो उसे नहीं पता कि मेरे माता पिता के बीच क्या बर्ताव है। और राजा अचानक लड़की को अपने राज से निकालने का आदेश दे दिए। गुरु भाई बहना, लड़की अपने पिता से विनती की, माता से विनती की। माता बेबस थी, माता कुछ नहीं बोली। वो लड़की घर से निकल गई महादेव के नाम लेकर। गुरु भाई बहना, पार्वती और शंकर भगवान दोनों देख रहे हैं। कहते हैं महादेव, आपका भक्त का इतना बड़ा परीक्षा देना पड़ रहा है। 12 वर्ष की कन्या है, बताइए कि उसके साथ लोग क्या सोचेंगे। महादेव कहते हैं आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या, आप देखिए। तो गुरु भाई बहना, राजा अपने पत्नी को भी निकाल दिए घर से। राजा की पत्नी भी निकल गई और राजा बेचारी बेटी भी निकल गई। अब दोनों घर से बाहर हो गई, चलने लगी। चलते 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 चलते, रानी थी गुरु भाई बहना, थक गई। चलते 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 चली गई अपना राज सीमा पार करके दूसरा के राज में। गुरु भाई बहना, एक फुलवारी था और फुलवारी जो था 12 वर्ष से सूखा हुआ था। गुरु भाई बहना, 12 वर्ष से फुलवारी सूखा हुआ था और उसी फुलवारी में माँ बेटी जाकर बैठ गई। और जब माँ बेटी बैठती है गुरु भाई बहना, तो सूखा हुआ फुलवारी हरा भरा हो गया। उसमें फल फूल से डाल नप गए, मीठे मीठे फल झूलने लगे, फूलों से पूरा भौरे गुनगुनाने लगे। बाग में पूरा लहलह पत्ते हो गए। सुंदर सा उसमें चिड़िया पक्षी गुनगुनाने लगी, कोयल राग सुनाने लगी। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि माँ, जब हम आए थे तो ये फल जो था सूखा था, लेकिन माँ जब बाग में आए तो देखो फल लग गया, हरा भरा हो गया। माँ, हमें महादेव का भोग लगाना चाहिए। बेटी जो थी पेड़ पर चढ़ गई गुरु भाई बहना, मीठा फल तोड़ी आम का, और आम तोड़कर प्रेम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाई। भोग लगा के कहती है कि आओ भगवन, बैठो भगवन, तेरी नाम उजाला है। माँ बेटी तेरे याद में नगर छोड़ कर आया हूँ। आओ भगवन, खाओ भगवन, तेरी नाम मैं जपने वाली हूँ। आओ भगवन, बैठो भगवन, आम को भोग लगाओ भगवन। गुरु भाई बहना, भगवान जो थे, भगवान उसका आम का भोग स्वीकार कर लिए। अब पार्वती कहते हैं कि महाराज, माँ बेटी कहाँ जाएगी। भगवान कहते हैं देवी आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। गुरु भाई बहना, सुबह हुआ तो लोग चकित हो गए, आसपास के लोग, उस नगर के लोग, गांव का लोग कहने लगे, अरे राजा साहब का ये फुलवारी जो था कितना दिन से सूखा पड़ा था, आज हरा भरा है, उसमें चिड़िया चहचहा रहे हैं, कोयल जो है मीठे स्वर में बातें कर रही है, भौरे गुनगुना रहे हैं, फूल सुंदर सुंदर खिले हैं, फल से डाल नवे हैं। चलो देखने चलते हैं, क्या हम लोग को सच है या झूठ है, सपना तो नहीं देख रहे हैं। गुरु भाई बहना, बहुत सारा लोग देखने गए। बेचारी माँ बेटी अपने प्रतिष्ठा बचाकर गुरु भैया बहना पेड़ के पीछे दुबक के बैठी हुई थी, अपना शरीर को पतई से झक ली, मुझे कोई परपुरुष ना देख ले। गुरु भाई बहना,
लोग आए, बाहर बाहर से देखकर चले गए। कुछ लोग फल तोड़कर ले गए राजा के पास। राजा के राजद्वार में गए, कहते हैं राजा साहब आज तो गजब ही हो गया। राजा साहब आपका फुलवारी सूखा हुआ था, आपका फुलवारी हरा भरा हो गया, चल के देखिए राजा साहब। प्रजा के बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए और फुलवारी में देखने गए। गुरु भाई बहना, जब राजा फुलवारी में देखने गए तो देखते हैं कि सूखा हुआ फल डाल हरा भरा हो गया, फल से नप गया, सुंदर फूल खिल गए, मीठे फल लग गए, कुछ फल पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं। राजा देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए। राजा फुलवारी के बीच में गए। गुरु भाई बहना इधर उधर देखने लगे, कौन सा आज ऐसा लोग आए हैं जो मेरा फुलवारी हरा भरा हो गया। देखते 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 माँ बेटी के पास गए। राजा कहते हैं भाई तुम कौन हो? देवता हो, देवी हो, कोई अप्सरा हो? मुझसे बताओ और क्या चाहती हो? मेरा सूखा फुलवारी हरा भरा हो गया। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारी माँ बेटी थी कहती है कि हे महाराज आप कौन हैं इस नगर का? राजा बोले मैं राजा हूं। कहती है राजा साहब मैं दुखियारिन हूं, दुख का मारा हूं, माँ बेटी का रहने का ठिकाना चाहिए। यदि आप दासी का काम भी दे देंगे तो हम अपना दासी का काम करके आपके घर में गुजर बसर कर लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि बहन तू मेरा हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, दासी बन के नहीं मेरे घर में बहन बन के रह सकती हो। गुरु भाई बहना, माँ बेटी को दोनों राजा लेकर चले गए। राजा लेकर चले गए गुरु भाई बहना, और राजा अपने घर जब ले गए उनकी रानी देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई। उसे लगा कि मेरा घर में तो बहुत बड़ा बहार आ गया है, घर में खुशियां जो है पूरा चारों तरफ फैल गया। गुरु भाई बहना, जो राजा ले गए थे वो राजा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। कन्या को देख बड़े प्रसन्न हो गए, कन्या को अपने पुत्री का दर्जा दे दिए। लेकिन गुरु भाई बहना, होनी को कौन टालता है? राजा की पत्नी जो थी उसी माह के गर्भवती हो गई। कुछ ही दिन बाद राजा को पता चला कि मेरा पत्नी गर्भ से है। बड़ा प्रसन्न हुए और मान सम्मान इसे देखने लगे। इसका बेटी का कुछ दिन के बाद, साल 2 साल बाद ब्याह के लिए तैयारी करने लगे। गुरु भाई बहना ब्याह के लिए तैयारी कर दिए और लोग से बताए कि मैं अपना कन्या का विवाह करूंगा। गुरु भाई बहना राजा स्वयंवर रचा दिए। राजा स्वयंवर रचा के और अपने पुत्री का हाथ जयमाला दे दिए। जो मेरा बेटी जौन वर को पसंद करेगा वही उसी से ब्याह होगा। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन कई राजा आते थे, कई राजा चले जाते थे। कई दिन हो गया तो गुरु भाई बहना, जो इसके पिता थे इसके लिए ब्याह के लिए स्वयंवर के बीच गए। कन्या थी, दुल्हन में सजी हुई थी, राजा को पता नहीं चला। राजा कहते हैं जाके कि सुनिए, आप चाहे जो जितना ले ले, लेकिन अपना बेटी से ब्याह मुझे कर दीजिए। जो इस कन्या के पिता हैं गुरु भाई बहना असली, कहते हैं कि चाहे जो भी करें और नहीं तो आपके राज पे आक्रमण कर देंगे, आपका राज पे युद्ध करके और राज को छीन लेंगे। गुरु भाई बहना, ये छोटे राजा थे। राजा हंसराज बहुत छोटा थे, उनका राज छोटा था, डर गए। गुरु भाई बहना वरमाला देने को लिए बोले, बेटी इनका गले में डाल दो और इनसे ब्याह करना है। वो जब लड़की देखी तो कहती है, काचही बसवा के
सुपरे दाओरिया जी, काचे बासा बनाई बांसुरी जी। माता के ओद्रा रहले आ पिताजी के बेटी बनली। अरे बेटिया से तिरिया कैसे बनब जी। गुरु भाई बहना अपने जिस घर में जो माने थे उनसे कहती है लड़की कि पिताजी, बांस का सूप भी बनता है, दौरी भी बनाई जाती है, बांसुरी भी, लेकिन बेटी होती है, पिता के पत्नी नहीं बन सकती है। ये मेरे पिता हैं। राजा कहते हैं कि बेटी ऐसा बात है? हाँ पिताजी, यही सच है। ये मेरे पिता हैं, इनसे पूछिए, जाके उनसे पूछिए। उनका गले में हम वरमाला नहीं दे सकते हैं, उनसे ब्याह हम नहीं कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा तो दंग रह गए। जाके कहते हैं कि राजा साहब, आपका ब्याह हुआ तो आपकी पत्नी कहाँ गई? आपकी जो पुत्री है वो कहाँ गई? गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि ये सबसे आपका क्या मतलब है? राजा कहते हैं कि अभी तुरंत आपको हम कारागार में डाल देंगे, अपने पत्नी और अपने बेटी के घर से, राज से निकालने के लिए। गुरु भाई बहना, राजा हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेरिया लगवा दिए। तुरंत अपने सेना से कहने और बोले कि इसे जल्दी से कारागार में डालो, इनका कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा का उसी समय हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेरिया लग गया और उनसे पूछा गया कि राजा साहब बताइए, क्या ये आपका बेटी है या नहीं? राजा साहब दंग रह गए। राजा स्वीकारे कि हाँ मेरा बेटी है, लेकिन मैंने अपने पत्नी से बोला था कि मुझे बेटा चाहिए, तो मेरा पत्नी ने बेटी का जन्म दे दिया, इसीलिए मैंने इसे अपना राज से निकाल दिया था। रानी ने मुझसे झूठ बोला कि ये पुत्र है, तो मैंने माँ बेटी का दोनों का राज से निकाल दिया। गुरु भाई बहना, राजा बोले कि महाराज, माँ के ओद्र में क्या जन्म लेता, वो माँ का कसूर कुछ भी नहीं, उसमें माँ का कोई गलती नहीं। माँ को क्या पता? राजा कहते हैं जिनका हाथ में हथकड़िया, पाँव में बेरिया, हाँ होता है पता। राजा बोले कि राजा हंस कहते हैं कि सुनिए राजन, मैं 3 वचन देता हूं, यदि 3 वचन आप पूरा करते हैं तो आपका वचन मानने को लिए हम शर्त तैयार हैं। आज जमीन सूखा है, बारिश नहीं हुआ है, भगवान से बोलिए आज बारिश हो सकता है? राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हवा रुकी हुई है, क्या हवा चल सकती है? नदियां में धारा आ सकता है? राजा जो थे, राजा इनकार कर गए। क्या दिन है तो रात हो सकता है तुरंत? नहीं। गुरु भाई बहना, राजा हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि हे राजन, मुझसे गलती हो गया, हम अपने पत्नी को घर ले जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा कहते हैं राजा हंस की सुनिए, मेरा बहन से आपको क्षमा मांगना होगा, वो मेरा बहन है, मैं उसका धर्म का भाई हूं और मेरा धर्म का बहन है, जाइए उनसे आज्ञा मांगिए। गुरु भाई बहना उसके पास जाके कहते हैं कि सुनो रानी, जो मैंने किया वो सजा पा लिया, मेरे घर चलो, माँ बेटी दोनों चलो, धूमधाम से ब्याह करेंगे। गुरु भाई बहना, पत्नी जाने के लिए तैयार हो गई, अपने राज वापस चली गई, लेकिन पुत्री इसी राजा हंस के पास रह गई। राजा हंस ने उसके धूमधाम से ब्याह किए। राजा हंस अपना
पुत्री मान के उसको शादी ब्याह करके ससुराल बसा दिए। तो गुरु भाई बहना, बेटा हो बेटी, क्या फर्क है? कभी गलत नहीं सोचना चाहिए कि बेटी है बेटा है, माँ का उदर में क्या जन्म लेगा, ये भगवान की मर्जी है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।